जब ज़िंदगी में नए दिन की शुरुआत होती है तो हम सब कुछ नया चाहते हैं। आज मैं आपको 16 ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। नंबर 1, हर दिन की शुरुआत एक रेजोल्यूशन से। हर सुबह हमारे लिए वो एक नई शुरुआत का मौका होता है। हर नई शुरुआत एक नई कहानी लिखने का मौका होता है और इस कहानी की शुरुआत हमारी सोच से होती है। सुबह उठते ही कुछ पल जब आप खुद से मिलते हैं, वो पल आपको बताते हैं कि आज का दिन कैसा होगा। क्या आप इस पर बिलीव करते हैं कि आप जो सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। हर सुबह आपके पास एक मौका होता है एक नई कहानी लिखने का। इसलिए सुबह उठते के साथ खुद से ये रेजोल्यूशन करिए कि आज का दिन आपका सबसे बेहतर दिन होगा। ये छोटी सी सोच लगती है, लेकिन इस छोटी सोच में ही वो शक्ति है जो आपको पूरा दिन चुस्त दुरुस्त और पॉजिटिव एनर्जी से भर देती है। और ये एनर्जी आपको हर चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी, आपके चेहरे पर एक मुस्कान ला देगी। और जब आप इसी तरह से अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन आपके लिए बेहतर होता है, क्योंकि आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आज का दिन आपका सबसे अच्छा दिन होगा। यही सोच या बिलीफ ही आपको उस वे में ले जाएगा। टिप्स नंबर 2, नो योरसेल्फ, अपने आप को पहचानो। इस ज़िंदगी की भाग दौड़ में अक्सर हम खुद को समझना भूल जाते हैं। दूसरों को समझाने से पहले खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरों की राय, उनका नज़रिया, उनका पर्सपेक्टिव हमें अपने बारे में कुछ नया सिखाता है, लेकिन वो हमेशा सच नहीं होता, क्योंकि दूसरे लोग वो अपने दृष्टि नज़रिए से हमें देखते हैं। लेकिन जब हम अपने अंदर देखते हैं अपनी खुद की विज़न से, वो भी बिना किसी बायस के, तब हम अपने आप को समझने लगते हैं। फिर हमें पता चलता है कि हम कौन हैं, हमारे अंदर क्या छुपा है और हम क्या बनना चाहते हैं। अपने आप को समझना मतलब खुद से वो सारी बातें करना जो हम दूसरों से करते हैं। अपने सपने को जानना, अपनी कमज़ोरियों का सामना करना, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना, ये सारी चीज़ें जब आप खुद को बेहतर समझते हैं तो आप अपने डिसीजंस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। फिर आप किसी दूसरे की राय से खुद को डिफ़ाइन नहीं करते। और यही सच्चाई भी है कि अपने आप को समझना ही असली फ्रीडम है। इससे आप अपने यूनिक पाथ पर चल सकते हैं। नंबर 3, लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। जब हम छोटे होते थे, हर कदम एक नई सीख थी हमारे लिए। गिरते थे, संभलते थे, फिर उठकर चलते गए। तो बड़े होकर क्यों नहीं रोज़ हम कुछ नया सीख सकते। लाइफ में स्टेबिलिटी का कोई सेंटर नहीं होना चाहिए। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश हमें आगे बढ़ाता है। ये सिर्फ एक स्किल या नॉलेज ही नहीं है, बल्कि एक नई विज़न, एक नई सोच, एक नई समझ भी हो सकती है। हमारी दुनिया इतनी ह्यूज, इतनी वंडरफुल है कि एक ज़िंदगी भी कम पड़ जाए इसको समझने के लिए। पर फिर भी हर दिन कुछ नया सीखकर हम उस दुनिया को थोड़ा और पास ला सकते हैं। रोज़ कुछ नया सीखने से आपको नए एवेन्यूज़ मिलते हैं, नए रास्ते खुल जाते हैं जिन पर चलने से आप अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। ये एवेन्यूज़ आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है जिनके बारे में आप सिर्फ सपने देखा करते हैं। टिप्स नंबर 4, टर्न ड्रीम्स इनटू रियलिटी। अपने सपने को हकीकत में बदलिए। हर इंसान के मन में कुछ ख्वाब होते हैं। वो ख्वाब जो रातों को हमारे आँखों के सामने आते हैं, या जब भी हम दिन में खुली आँखों से सपना देखते हैं, वो हमारे मन की गहराइयों से उठकर हमें एक नई दुनिया में ले जाते हैं। लेकिन सिर्फ सपने देखने से क्या होता है। सपने वो नहीं जो हम सिर्फ सोचते रहें। सपने वो हैं जिन्हें हम जीने के लिए उमंग रखते हैं, और उन सपने को जीने के लिए कदम बढ़ाना पड़ता है। सपना देखना ज़रूरी भी है क्योंकि वो हमें एक विज़न दिखाते हैं, लेकिन उस विज़न में कदम बढ़ाने, मेहनत करने और उन सपने को हकीकत में बदलने की कोशिश करना और भी ज़रूरी है। रास्ते में कई बार मुश्किलें आएंगी, कई बार आप थक जाएंगे, लेकिन याद रखिए हर सपना सच होने के कुछ कदम दूर ही होता है। आपको बस चलना है बिना रुके। कभी कभी हमारे सपने हमें हमारे असली गोल तक पहुंचा देते हैं, हमें वो खुशी देते हैं जो हमने कभी महसूस नहीं किया। इसलिए सपने सिर्फ देखें नहीं, उन्हें जीने की कोशिश भी करें। टिप्स नंबर 5, कंट्रोल योर इमोशन। इमोशन वो एक्सपीरियंस है जो हमें इंसान बनाते हैं।
जो हमारे इमोशंस को वर्ड्स से भी ले डाउन करते हैं। कभी वो हमें उड़ान भरते हैं तो कभी वो हमें घेर लेते हैं। खुशी, प्यार, उम्मीद, ये इमोशन हमें ज़िंदगी के कुछ खूबसूरत पलों से जुड़ने देते हैं, हमें ज़िंदगी से प्यार करने का कारण देते हैं। लेकिन गुस्सा, दुख, डिसअपॉइंटमेंट, ये भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। कभी कभी ये हमें अंधेरे में ले जाते हैं, हमें लगातार हमारे पास्ट की गलतियों या फ्यूचर की टेंशन में उलझाए रखते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि हम इन इमोशंस का सॉल्यूशन ढूंढें। इमोशंस हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी, इसलिए ये सीखना ज़रूरी है कि कैसे हम इन्हें कंट्रोल में रखें। कुछ लोग अपने इमोशंस को लिख कर समझते हैं, कुछ मेडिटेशन या योगा के ज़रिए अपने आप को बैलेंस्ड रखते हैं, और कुछ लोग तो दूसरों से बात करके रिलीफ फील पाते हैं। हर इंसान का तरीका अलग होता है, लेकिन मेन पर्पस वही रहता है, अपने इमोशंस को समझना और उन्हें संभालना। जब आप अपने इमोशन को समझ लेते हैं तब आप उन्हें अपने दोस्त बना लेते हैं, जो आपको हर कदम पर गाइड करते हैं। नाउ नंबर 6, लर्न टू फॉरगिव। हमारी रोज़ की भाग दौड़ की ज़िंदगी में कई बार हम तकरार कर लेते हैं, खुद से या दूसरों से। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स या किसी पुरानी बातों को याद करके दिल में दर्द महसूस करना। अक्सर इन पलों में हम गुस्से में बह जाते हैं, दुख और नफ़रत का एहसास होता है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये नफ़रत और गुस्सा हमारे लिए सही है? क्या हम इन सब पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? सोचिएगा, गुस्से और नफ़रत से ज़िंदगी नहीं चलती। ये इमोशंस हमें अंदर से खोखला कर रहे हैं, हमारे मन में उलझन पैदा कर रहे हैं। अगर हम ये समझ लें कि हर इंसान गलती करता है और गलतियों से ही इंसान सीखता है, दूसरों को माफ़ करना तो ज़रूरी है ही, खुद को भी ज़रूरी है। माफ़ करने से मन को एक सुकून, शांति मिलती है, आपकी मन की एक नई शुरुआत होती है। माफ़ करने से अपने मन को आप एक नई विज़न दे सकते हैं। कभी कोशिश करके देखिए, दिल को शांति और सुकून मिलेगा जिसकी आपको तलाश रहती है। टिप्स नंबर 7, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। आजकल लोग अपने भाग दौड़ की ज़िंदगी में इतना बिज़ी हो गए, वो शुक्रिया अदा करना भूल गए, रुकना भूल गए, किसी चीज़ को महसूस करना भूल गए। अगर हम देखें तो हमारे आसपास इतना कुछ है, इतनी बेहतरीन नज़ारे जिनके लिए हमें शुक्रिया अदा करनी चाहिए। किसी की छोटी से छोटी बात या किसी की मुस्कान या दोस्तों के साथ बिताया हुआ समय या परिवार के साथ बिताया हुआ समय, इन्हीं कुछ कुछ चीज़ों में असली खुशी छुपी है। शुक्र करना एक ऐसा इमोशन है जो आपको ज़िंदगी की छोटी से छोटी खुशियों को ढूंढने में मदद करता है। जब आप शुक्र मनाने लगेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी के हर मोमेंट को एक नए नज़रिए से देखने लगेंगे। शुक्रिया अदा करने से आपको ये पता चलता है कि आपके पास वाकई में कितना कुछ है जिसके लिए शुक्रिया अदा आपको करनी चाहिए। इससे आप हम्बलनेस और दूसरों की हेल्प करना सीख जाएंगे। सो नेक्स्ट टाइम सुबह आँख खुलते ही थोड़ी देर रुक कर सोचिएगा कि आज का दिन मुझे किस बात के लिए शुक्रिया अदा करनी है, क्योंकि शुक्रिया अदा करने से ही आपको ज़िंदगी की असली खुशी मिलेगी। नंबर 8, मेंटेन रिलेशनशिप। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो सक्सेस को पैसा, नाम, शोहरत समझ बैठे हैं। वो भूल गए हैं कि ये सब एक समय के लिए है, आज है कल ना हो। पैसा, शोहरत, इन सब चीज़ों का कोई ठोस वैल्यू नहीं है, ये आती जाती रहती है। लेकिन फिर भी हम क्यों भाग रहे होते हैं इन सब चीज़ों के पीछे, क्यों उलझे रहते हैं लालच में? क्योंकि हमने अपने बैंक अकाउंट को ज़िंदगी का ख़जाना समझ लिया है। लेकिन असली ख़जाना कुछ रिश्ते, कुछ वक्त और इंसानियत है जिनसे हमें सपोर्ट मिलता है। कुछ लोग होते हैं ज़िंदगी में, जब आप गिरते हैं तो वो आपको उठाते हैं, जब आप रोते हैं तो वो आपको हंसाते हैं, जब सब कुछ खोने का डर होता है तब भी वो आपके साथ होते हैं। इन रिश्तों की कीमत नहीं होती, लेकिन इनका वैल्यू अनमोल होता है। तो ज़िंदगी में कभी खुद को अकेला मत समझिए, याद करिए वो लोग जो आपके साथ हमेशा खड़े रहे। नंबर 9, सम मोमेंट फॉर योरसेल्फ। इस दौड़ भरी ज़िंदगी में कई बार हम खुद को भूल जाते हैं। सुबह आँख खुलने से लेकर रात को आँख बंद करने तक सिर्फ काम के पीछे भाग रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि हम सिर्फ दूसरों और अपने ड्यूटीज़ के लिए जी रहे हैं। लेकिन क्या आपको याद है आपने लास्ट बार खुद के लिए क्या किया था? सो अपने लिए थोड़ा वक्त निकालिए, बस थोड़ा ही। इन पलों में आप खुद से मिल पाएंगे और पहचान पाएंगे कि आप कौन हैं। जब आप थोड़ा वक्त खुद के लिए निकालेंगे तो आपकी आत्मा भी आपसे बात करेगी।
उस वक्त आप ये समझ पाते हैं कि आपको क्या पसंद है और किस में आपकी खुशी है और कैसे आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ऐसा लगे ज़िंदगी बस एक रेस है, तो रुक जाइए, धीरे चलिए और अपने लिए वो खास वक्त निकालिए। टिप्स नंबर 10, कनेक्ट विथ नेचर। दोस्तों, अभी टाइम ऐसा आ गया है कि हम अपने असली दुनिया से दूर होते जा रहे हैं। बिल्डिंग्स, मशीन्स, टेक्नोलॉजीज़, ये सब क्या है? ये सब आए हमें हमारे असली रूट से अलग करने के लिए। कुछ सालों पहले तक हम नेचर से कितने करीब थे, हमारी ज़िंदगी ही नेचर से जुड़ी थी। वो एक समय था जब हमें अपने रूट से जुड़ने के लिए नेचर की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उस समय तो हम वैसे भी नेचर से जुड़े रहते थे। लेकिन आज जब हम इस कॉन्क्रीट जंगल में फंसे हैं, तो मेन नेचर की वैल्यू अब हमें समझ आती है, क्योंकि प्रकृति हमें याद दिलाती है कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। नेचर हमें पीस प्रोवाइड करती है। पेड़ की छाँव में बैठना, नदी के किनारे बैठना, उन लहरों की आवाज़ सुनना, ऐसा लगता है हम अलग दुनिया में हैं। ये प्लीजेंट एक्सपीरियंस के बाद आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलती है। नेचर के साथ थोड़ा समय बिताने से हमारी सोच बदल जाती है। अपनी प्रॉब्लम्स को भी हम एक नए नज़रिए से देख पाते हैं। नंबर 11, फेस चैलेंजेस। हमारी ज़िंदगी बैलेंस है। अगर एक तरह से सोचे तो हमारी हर कदम हमें नए रास्ते की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन साथ ही ज़िंदगी में कुछ ऐसे वक्त भी आते हैं जब हमें गिरने का डर होता है। जब भी किसी की लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, उसके चेहरे पर पहला रिएक्शन डर और निराशा होगा। लेकिन आप सोचिए, यही चैलेंजेस आपको नए रास्ते की ओर ले जा सकता है। हर सिचुएशन, हर मुश्किल घड़ी आपको एक मौका देता है जिसमें आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। चैलेंजेस आपको मजबूत बनाता है, आपके असली पोटेंशियल पावर का एहसास दिलाता है। चैलेंजेस को एज अ अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखिए, इससे आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता दिखेगा। तो जब भी ज़िंदगी में मुश्किल वक्त या चैलेंजेस आए तो उसका सामना करिए, क्योंकि चैलेंजेस आपको सिर्फ तोड़ने नहीं आते, आप यूँ कह सकते हैं कि वो ऊपर वाले की तरफ से आपका टेस्ट भी हो सकता है। नंबर 12, पे अटेंशन टू गुड हेल्थ। आपने कभी सोचा है हमारा शरीर भी एक नेचुरल टेम्पल है, एक वंडरफुल कॉम्प्लेक्स और एक ब्यूटीफुल क्रिएशन जो हमें रोज़ जीने की ताकत देती है। बहुत लोग अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते, रैंडम लाइफ जीते हैं, गलत डाइट लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें टेंशन, एंजाइटी होती है। जंक फूड, गलत डाइट से भी टेंशन, एंजाइटी होती है, क्योंकि हमारा पेट हमारा दूसरा ब्रेन है। अब हम उसे अच्छी चीज़ें नहीं खिलाएंगे तो टेंशन, डिप्रेशन के शिकार होंगे। ये सब हमारे शरीर को खोखला बना रहे हैं। हमें ज़रूरी है कि हम अपने शरीर को भी एक मंदिर की तरह ट्रीट करें, उसे फ्रेश रखिए, हेल्दी डाइट इंटेक करिए और एक्सरसाइज कीजिए अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए। नंबर 13, हेल्प अदर। आजकल लोग इतने बिजी और सेल्फिश हो गए हैं अपनी खुद की डेली लाइफ में कि वो भूल गए अपने आसपास के लोगों को जिन्हें मदद की ज़रूरत है। किसी के लिए एक छोटी सी मदद उसकी ज़िंदगी में बड़ा चेंज ला सकती है। अगर आप किसी हेल्पलेस की हेल्प करके देखें तो कुछ अलग ही एहसास होगा। दूसरों की हेल्प करने से सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि आपको भी खुशी मिलती है। आपकी वजह से अगर किसी की ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं, वो बेहद अनमोल खुशी होती है। जब कभी आपके वजह से किसी की ज़िंदगी में चेंज आ सकते हैं तो वो मोमेंट सबसे मेमोरेबल और बेस्ट लगते हैं। नंबर 14, सेट क्लियर गोल। कभी कभी ज़िंदगी हमें धुंधली सी लगती है, मंजिल दिखाई नहीं देती, लेकिन ज़रा सोचिए, ज़िंदगी धुंधली तब लगती है जब आपको अपनी मंजिल का पता ना हो। हमारे सपने, हमारे एम्बिशंस हमें तब तक सही दिखाई नहीं देते जब तक हम उन्हें सही विज़न से ना देखें। मकसद में कामयाब होने के लिए पहला होता है मकसद को पहचानना। गोल सेट करिए और उन गोल्स को शब्दों में बदलिए। लेकिन सिर्फ गोल सेट करना भी काफ़ी नहीं है, उस गोल तक पहुंचने के लिए एक पॉलिसी प्लान की ज़रूरत होती है। हर दिन, हर वक्त थोड़ा थोड़ा अपने गोल की तरफ कदम बढ़ाइए। चैलेंजेस आएंगे, रुकावट आएंगी, लेकिन याद रखिए आपकी मंजिल आपकी ही है और जब आपको मंजिल मिलेगी तो उस वक्त की खुशी, मुस्कान तक आपको महसूस होगी। फिर पता चलता है आपकी सारी मेहनत, आपकी लगन बेकार नहीं गई। नंबर 15, लिव इन द मोमेंट। हम सब जानते हैं कि समय हमेशा एक जैसा नहीं होता, हर पल बदलता रहता है। इसी दौरान हमें नए मौके मिलते हैं, साथ ही कुछ मौके हम खो भी देते हैं। कल क्या होगा ये सच में कोई नहीं जानता।
कभी कभी हमारी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती है जिनकी हम उम्मीद भी नहीं करते। हम सब चाहते हैं हमारा फ्यूचर प्लान अच्छा हो और सब कुछ प्लान के मुताबिक चले, लेकिन कई बार ज़िंदगी के प्लान हमारे प्लान से बहुत अलग होते हैं। इसलिए इस वक्त को जिएं पूरी तरह से, क्योंकि हम सिर्फ अपने प्रेजेंट को ही कंट्रोल कर सकते हैं। कल की चिंता, कल की भागम भाग के डर से हम अपने आज ख़राब कर रहे हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि फ्यूचर प्लान मत करिए या फ्यूचर के बारे में मत सोचिए। कहने का मतलब है इन सब के बीच आज को जीने का भी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। नाउ लास्ट वन, टिप्स नंबर 16, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स। स्माइल ऑफ्टन। हम सब जिंदगी में अब छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना भूल गए हैं। हर दिन हर पल हम अपने गोल की तरफ तो दौड़ ही रहे होते हैं, लेकिन बस एक छोटी सी चीज़ भूल जाते हैं, मुस्कुराना। याद है ना बचपन में हम कैसे बिना किसी वजह मुस्कुराते थे। मुस्कुराना मतलब वो नहीं जो सिर्फ आपके चेहरे पर होते हैं, बल्कि वो है जो आपकी आंखों से झलकता है। किसी दूसरे के चेहरे पर भी मुस्कान लाने से आप किसी का दिन बेहतर बना सकते हैं, लेकिन दूसरों के साथ साथ मुस्कुराहट आपके लिए भी ज़रूरी है। मुस्कुराने से आपके मन में उम्मीद जागता है, तो हर सुबह उठते ही हंसते मुस्कुराते रहिए। तो ये 16 टिप्स वो मंत्र है जो आपको हैप्पी पॉजिटिव ज़िंदगी जीने का अप्रोच देंगे। आई होप ये आपके लिए यूज़फुल एंड हेल्पफुल होगा। सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आमिर डोबरियाल, पीस आउट।